तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको बात करनी है। तो यार पिछली क्लास में बहुत खूबसूरती से हमने बात करी थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो मैंने बताया था कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये रेजिस्टेंस रखे हुए हैं एक और एक और रेजिस्टेंस रखा हुआ है और एक और रेजिस्टेंस रखा हुआ है, अगर इनके राइट हैंड इनके लेफ्ट हैंड से, इनके राइट हैंड इनके लेफ्ट हैंड से जोड़ दूं तो बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट डाल दूं और इन दोनों को जोड़ दूं तो दो रेजिस्टेंस को मैं जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है सीरीज। आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया होगा ऑन यूट्यूब विच इज़ पब्लिश्ड। उसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस की फ़ोटो डाल के दी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लें, लिंक नवनीत सर से आपको मिल जाएगा। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसी को बोला गया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सारे रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, तो ये रेजिस्टेंस R3। अब मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक्चुअली में पुगड़ी खेलते हैं। पुगड़ी समझते हो ना? राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से दोनों ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? पुगड़ी। तो रेजिस्टेंस का हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस ऐसा रखा है, एक और रेजिस्टेंस ऐसा रखा है और एक और रेजिस्टेंस ऐसा रखा है, जिसकी वैल्यू है R1, जिसकी वैल्यू है R2 और जिसकी वैल्यू है R3। तो उन तीनों को ज्वाइन करने पर जब हम इनको जोड़ देते हैं और इनको जोड़ने के बाद भी ऐसे एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर एक टर्मिनल इसकी, एक टर्मिनल इसकी हैंड की नहीं, सारे हैंड्स की एक पर्टिकुलर टर्मिनल और सारे दूसरे हैंड की एक टर्मिनल, सबको कनेक्ट कर दो तो ये बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बन जाता है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है, बहुत खूबसूरती से पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जब मैं बात करता हूँ सीरीज़ और पैरेलल की, अब जब मिक्स होके आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये एक कॉम्बिनेशन है सीरीज़ का और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डले हुआ है और एक और रेजिस्टेंस डला हुआ है, और वो बोल रहा है कि भाई ये बताओ कि ये कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों का जो आंसर है वो भी सीरीज़ में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो आंसर आएगा वो दोनों भी सीरीज़ में है। तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत खूबसूरती से इसको डाल दिया जाता है। तो जल्दी से बना लो, आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड है, जल्दी। चलो, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। बहुत बढ़िया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके सवाल जो आएंगे ना वो मज़ा देंगे आपको सवाल। चलो देखते हैं। सबसे पहले अब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। सबसे पहले तो ये निकालना है कि ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो, अब बताते हैं हम आपको कि किताबों में कैसे दिया जाता है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है? ओम्स लॉ। आपको वो ओम्स लॉ याद रखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ओम्स लॉ दिमाग में रखना। तो V इज इक्वल टू I इंटू R इज़ द ओम्स लॉ, वेयर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की विच इज़ कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कैसा होगा? कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस बनाता हूँ, तीन रेजिस्टेंस बनाता हूँ। एक रेजिस्टेंस ये, फिर एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये। अब इन दोनों के पास जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को बोल दूंगा मैं A और इस टर्मिनल को बोल दूंगा B, ठीक।
और इन रेजिस्टेंस का नाम है R1, R2 और R3। ये 3 रेजिस्टेंस है जिनका नाम है R1, R2 और R3। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसके कॉर्नर्स जहाँ पर इसके 2 पॉइंट्स हैं वहाँ से मुझे एक बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। किसको कनेक्ट करना पड़ेगा? एक बैटरी को। किसको कनेक्ट कर दूंगा मैं? बैटरी को। सबसे पहले तो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। क्या है, अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसकी जो 2 कॉर्नर की जो टर्मिनल्स हैं उन दोनों टर्मिनल्स पर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूंगा। क्या कनेक्ट कर दूंगा? एक बैटरी। जब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसमें से मैंने मान लिया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जब ये करंट I फ्लो हो रहा होता है तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का, जैसे यार सिंपल सी बात है, तुम ये रोड से जा रहे हो और इस रोड में एक आए लेफ्ट टर्न और एक आई सीधी रोड और एक गई ऐसे राइट टर्न, तो तुम सोचोगे ना किधर मुड़ूँ, इधर मुड़ूँ, इधर मुड़ूँ या इधर मुड़ूँ या सीधे निकल जाऊँ, है ना। अब यहाँ पर करंट जैसे ही पहुँचा तो इसके पास कुछ आया क्या कि किधर जाऊँ? नहीं, इसको एक ही रोड पे जाना है। किस रोड पे? इसी रोड पे। क्या यहाँ कोई आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं। मतलब यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम। क्या होगी? करंट की वैल्यू सेम। यानी इस पर भी करंट आई जाएगा, इस पर भी करंट आई जाएगा और इस पर भी करंट आई जाएगा। जब कोई रोड आ जाती, यानी इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं चौराहा। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको बोलते हैं चौराहा, नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको बोलते हैं जंक्शन। अब जंक्शन भी एक प्रकार की यही चीज़ होती है कि एक पॉइंट ऐसा जिसमें 3 जगह मिली हो या 3 जगहों को जोड़ा जा सके। जैसे अगर मैं बात करूं इटारसी की या भोपाल की, तो भोपाल जंक्शन होता है, इटारसी जंक्शन होता है। कभी सीहोर जंक्शन सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि सीहोर से केवल एक ही जगह की ट्रेन मिलेगी, या तो इंदौर या तो भोपाल। अब उसके बीच में से तुम कहीं नहीं जा सकते, हैदराबाद। तुम्हें भोपाल आना ही पड़ेगा, तुम्हें इटारसी जाना ही पड़ेगा। क्लियर? तो यही जंक्शन होता है कि हर जगह, इस एक पॉइंट से जहाँ से हर जगह के एरिया की ट्रेनें मिल जाएं। लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मिलता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 जगह से करंट क्या हो जाए? बढ़ जाए, यानी करंट का क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूशन। उसको बोलते हैं जंक्शन। अभी यहाँ कोई जंक्शन नहीं आया तो हर जगह करंट क्या होगा? सेम। अब जब करंट सेम होगा तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहाँ हो गया V1, यहाँ हो गया V2, यहाँ हो गया V3। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज़ समझनी है। मुझे ये पता है ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है हाँ बोलो। करंट रेजिस्ट होके आ रहा, मतलब समझा नहीं मैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर लाइन से जुड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर लाइन से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली में ये रजिस्ट पता है किससे होगा? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से होगा। तीनों रेजिस्टेंस पे करंट सेम होगा। हाँ, मतलब जो अगर R1, R2 और R3 का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं ना, अगर मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं RS, तो उस पर भी करंट कितना होगा? I। उस पर भी करंट I होगा। जो करंट का रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी यही रजिस्ट हो चुका है। जब वो निकला ही था ना तभी रजिस्ट हो चुका था, और वो रजिस्ट होने के बाद I पे मिल रहा है उसको। मान ले कि I पहुंचे। हाँ, तो सब पे ही I पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि R1 ज़्यादा होगा तो I कम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं आया। अब यही तो बता रहा था मैं कि जैसे जंक्शन आएगा तब करंट का क्या होता है? बंटवारा। बंटवारा किसका होगा? पोटेंशियल का। बंटवारा किसका होगा? पोटेंशियल का। क्यों? क्योंकि भाई करंट सेम, रेजिस्टेंस अलग अलग, तो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। करंट के लिए एक ही लाइन है, इसलिए करंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखो, अब मान लो कि इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह की है कि यहाँ से मैंने जोड़ दिया, वही बैटरी है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R × S, और यहाँ से गया है
यहाँ से गया है I, यहाँ से वापस आया है I, ये है V, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर एस, I इंटू आर एस। ये मुझे मिल गया V इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। अब देखो हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर आपको ओम्स लॉ लगाना है, हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ लगाओ। V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर वन, V2 इज इक्वल टू आई इंटू आर टू, V3 इज इक्वल टू आई इंटू आर थ्री। सेट इज फर्स्ट, सेट इज सेकेंड, सेट इज थर्ड। बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड अभी कुछ नहीं कर सकते हम। अब हम ये करेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? V के बराबर। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है भाई, टोटल V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो V की वैल्यू पुट होगी I इंटू आर एस। V1 की वैल्यू कितनी होगी? I इंटू आर वन, I इंटू आर टू, I इंटू आर थ्री। I कॉमन ले लो, तो I इंटू आर एस इज इक्वल टू I इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। I से I उचक गया, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये जानदार सी लाइन आई। इसका मतलब ये है, सुन लो, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, एक रेजिस्टेंस R3, R1, R2, R3, इन तीनों की जगह इन तीनों को प्लस कर दो। इन तीनों को प्लस करने के बाद जो एक रेजिस्टेंस मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को निकाल के बोल दो कि ये RS है मेरा। जैसे आपको 10 ओम, 5 ओम और 20 ओम, 10, 5, 25 और 10, 5, 15 और 20, 35 ओम का एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लो, या 20 का एक, 5 का एक और 10 का एक, बात वही पड़ेगी। इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर लेंगे? डायरेक्टली ऐड कर लेंगे टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। To find out the equivalent resistance, we will just add the resistance when they are in series combination। यानी जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन खेल रहे होंगे तो हम उनको डायरेक्टली क्या कर देंगे? प्लस। छापो, आपके पास 2 मिनट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप थोड़ा एलैबोरेट। आई होप आपने लिख लिया होगा। हाँ, एक बच्चे ने यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो मेरे को मेरे प्यारे बच्चों। R2 है ये, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसको मिटा रहा हूं, ओके। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से खेलेंगे? एक्चुअली इन दोनों का अलग खेल है। मेन जब होगा जब ये दोनों मिक्स मैच हो जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तो हम बहुत नॉर्मल हल्के हल्के सवाल निपटाएंगे। चलो, आई होप सब लोग बढ़िया सा होमवर्क कर रहे होंगे मेरा, और रोज़ पढ़ रहे होंगे। रोज़ पढ़ो, आगे बढ़ो और काम करते रहो। चलो अब देखो, अब मान लीजिए कि वही 3 रेजिस्टेंस अब मैंने कर दिए हैं पैरेलल में कंबाइन, 1, 2 और 3, और तीनों को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन से जोड़ दिया, और यहाँ से उन दोनों का एक एक पॉइंट निकाल दिया। मैंने यही बताया था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, कि तीनों को ऐसे जोड़ दो, एक राइट हैंड से राइट हैंड के सारे जोड़ दो, लेफ्ट हैंड के लेफ्ट हैंड को जोड़ दो, और सबको एक एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, है ना। बहुत बढ़िया बेटा। अब ये हो जाता है A और ये हो जाता है B। अब क्या है? इसका नाम है R1 और इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। बहुत बढ़िया नाम है इनका, खूबसूरत नाम है। अब हमें करना क्या है? हमें वही काम करना है कि जिस टर्मिनल से हमें क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उस टर्मिनल पे हम एक बैटरी लगा दो भैया, एक खूबसूरत सी बैटरी लगा दो। एकदम बढ़िया सी कंपनी की बैटरी लेके आ गए हम लोग, निप्पो लेके आए या फिर एवर रेडी या जो भी लेके आए हैं, है ना। हम लोग ड्यूरासेल लेके आ गए बढ़िया सा, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो वोल्टेज है वो कितना है? V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बहुत खूबसूरत सा V है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको अच्छा बनाना चाहिए, अपना डायग्राम खूबसूरत बनाओ,
ताकि तुम्हें भी दिखने में अच्छा लगे, घिन ना आए तुम्हें उसको देख के। अच्छा, अब यहाँ पर v है तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये v है तो ये भी 0, तो ये 0। देखो यहाँ 0 गया, यहाँ v गया, तो यहाँ भी कितना गया v, यहाँ भी कितना गया 0, यहाँ कितना v तो यहाँ 0, यहाँ कितना गया v तो यहाँ गया 0। यानी सब जगह पोटेंशियल कैसा होगा, अब इक्विवेलेंट हो गया पोटेंशियल, यानी इन दोनों तीनों के अक्रॉस कितना कितना हो जाएगा, v v v। R1 R2 और R3 के अक्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पहले R1 R2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, करंट सेम था। अभी करंट की भी कहानी सुन लेंगे, करंट की कहानी उसके जुबानी और तुम्हारे पुनित सर की जुबानी, लेकिन अब पोटेंशियल सेम दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब सुनो, यहाँ से करंट निकल रहा है आई, तो जितना जाएगा उतना वापस आएगा। मान लो यहाँ से आए है, मैंने अभी बताया था आपको कि एक रोड से जा रहे हो, एक रोड यहाँ यहाँ यहाँ, क्या मिल गई उसको, 3 रोड अलग अलग मिल गई, यानी क्या मिला, ये पॉइंट कहलाएगा जंक्शन। क्या कहलाएगा, जंक्शन। ये जंक्शन आ गया, और जहाँ जंक्शन आ जाता है वहाँ करंट होना चालू हो जाता है डिवाइड, करंट हो जाएगा डिवाइड। यानी मान लो यहाँ गया I1, यहाँ गया I2 और यहाँ गया I3। अब सुनो, यहाँ से I1 गया तो वापस कौन आ रहा होगा, I1, वापस कौन आ रहा होगा, I2, और वापस कौन आ रहा होगा, I3। देखो सुन लो, इसमें हम लोग एक्चुअली में लगाते हैं KCL। क्या लगाते हैं, KCL। हाँ सुन लो, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, हम लोग यहाँ लगाएंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। जो आएगा वो पॉजिटिव, जो जाएगा वो नेगेटिव, बस यही खेल है। और जितना आया प्लस जितना गया इक्वल टू 0। यही KVL ने बोला कि भाई समेशन I इज इक्वल टू 0 एट जंक्शन। जितना आएगा उतना ही जाएगा, बस यही समझ लो कि जितना आ रहा है उतना जाएगा। अब करंट कितना आया, I1 आया, यहाँ से कौन आया I, तो गया कौन, I1 I2 और I3। यहाँ कौन आया, I1 I2 और I3, तो गया कौन होगा, भैया गया भी तो आ ही रहा, तो जितना निकला उतना ही वापस आ गया। इसलिए हम सबसे पहला कंडीशन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू KCL I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इस पे करंट कितना सर, I1, इस पे कितना I2, इस पे कितना I3। अब हर एक रेजिस्टेंस पे लगा दो ओम्स लॉ, हर एक रेजिस्टेंस पे लगा दो ओम्स लॉ। देखो अच्छा एक चीज़ और, अब इन तीनों की जो कंबाइन सर्किट है वो क्या कैसी दिखेगी, वो ऐसे दिखेगी। इन तीनों को चिपकाने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमने बना लिया R रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ से गया होगा I, तो यहाँ से कौन आया होगा I, यहाँ पोटेंशियल अभी भी V0 चल रहा था। तो पहले यहाँ ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू I इंटू RP, I इज इक्वल टू V बाय RP। बस ये आपको याद रखना है। फिर अलग अलग रेजिस्टेंस पे अपन ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 और V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। अब I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल लो, तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2 और I3 इज इक्वल टू V बाय R3। बहुत जानदार। अब ये तीनों की वैल्यू, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वैल्यू और फोर्थ की वैल्यू, इस फोर्थ की वैल्यू मेन इक्वेशन में रख दो, इस वाली डब्बे वाली में रख दो। I की वैल्यू V अपॉन RP इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस इसकी वैल्यू V अपॉन R2 प्लस इसकी वैल्यू I3 की वैल्यू V अपॉन R3। अब देखो इसमें से V कॉमन, तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V उचक गया, V से V उचक गया। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इसको डब्बे में बंद कर दो और आंसर लिख लो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3। जल्दी फटाफट, चलो बहुत बढ़िया। आप आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इससे कुछ रिलेटेड हम सवाल करेंगे। लिखो, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज having magnitude 8 ohms and 4 ohms are connected in series. They are connected in series और इनका मैग्नीट्यूड है 8 ओम और 4 ओम विद द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट्स। 20 वोल्ट की बैटरी से इन दोनों रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया इन सीरीज। तो फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच रेजिस्टेंस। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप in each resistance R1 R2। R1 की वैल्यू 8 ओम, R2 की वैल्यू 4 ओम। दोनों का इस पे जो बैटरी है वो कितना है, V है। हमें निकालना है फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच रेजिस्टेंस। दोनों ही रेजिस्टेंस पर कितना ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा दोनों रेजिस्टेंस पर। 8 और 4 पे कितना अलग अलग पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। आपको दिया जाते हैं 2 मिनट। 2 मिनट अच्छा करो जल्दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ मत करो, फार्मूला लगा दो आर सीरीज़ का। तो आर सीरीज़ का आपके पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12 ओम्स का आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, 20 वोल्ट्स को डिवाइड करना है रेजिस्टेंस से, तो आपका आ जाएगा करंट V = I × R। V by I is equal to R, सॉरी V by R is equal to I। तो V कितना है, V है 20 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना 12, ये आ जाएगा एम्पेयर्स में करंट। तो आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 10 = 2 × 3 = 2 × 5 = यानी करंट जो आया है वो आया 5/3 एम्पेयर्स। अब यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो 5/3 एम्पेयर्स का करंट है। तो इस पे भी 5/3 होगा और इस पे भी 5/3 एम्पेयर का करंट ही होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वोल्टेज निकालने के लिए I मिल गया है दोनों पे। तो वोल्टेज 8 तो कितना हो जाएगा, V = I × R। तो V8 = I कितना 5/3 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना 8, 8 × 5 = 40 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट्स। पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस हैविंग 8 ohms मैग्नीट्यूड। अब पोटेंशियल एट 4 ohms का, तो पोटेंशियल एट 4 विल बी इक्वल टू I × R। पोटेंशियल एट 4 is equal to I 5/3 × 4 3 = 5 = 20 डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों को प्लस करके देख लो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 40 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमने निकाला है। जल्दी से छाप लो, आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने लिख लिया है। अब लिखो 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑन
ऑन 12 ohms रेजिस्टेंस। कौन है रे आवाज कर रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है 12 ओम के रेजिस्टेंस पर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं सर्किट 5, 8 और 12, और यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से, एक बैटरी जिसमें कितना वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, इसमें से पता नहीं करंट कितना जा रहा है। हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, यानी एक वोल्टेज, एक वोल्ट मीटर लगा दो यहाँ पर। एक वोल्ट मीटर लगाने से आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाएगा। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप एट V। जल्दी से, आपके पास केवल और केवल 3 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो देखो, ऐसा होगा कि सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि कितना है, RS, और वही बैटरी लगी हुई है हमारी बेहद खूबसूरत सी बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है, और रेजिस्टेंस कितना है RS विच इज इक्वल टू 5 + 8 + 12, तो ये हो जाएगा 25 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट निकालने का फार्मूला होगा V/R इज इक्वल टू I। V कितना है, 6 डिवाइडेड बाय 25 विल बी इक्वल टू इन एम्पियर। अभी मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही खेलूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास इस पॉइंट पर करंट कितना आ गया, 6/25 एम्पियर का मेरे पास आ गया करंट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, V इज इक्वल टू I इंटू R लगा दूंगा। V इज इक्वल टू, मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, V इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय R कितना होगा, 12, 12 छंग 72, 72 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, नीचे हो जाएगा 100, 8, 6, 28, 2.88 वोल्ट्स। पॉइंट में लिख के देना लिख तो लो, हाँ लिख के देना जरूरी है। पॉइंट में लिख दिया, बहुत बढ़िया। छापो। लेके आया हूँ अपनी तरफ से ताज़ा ताज़ा बहुत बढ़िया सवाल लेके आया हूँ। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ओके ओके, ओके। अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों का सेम है रेजिस्टेंस, कितना है, सेम है, और तीनों 4 ओम के रेजिस्टेंस हैं। तो एक रेजिस्टेंस हो गया 4, एक और हो गया 4 ओम, और एक और हो गया 4 ओम। इन 4 ओम के 3 रेजिस्टेंस को मैंने पहले कनेक्ट किया सीरीज में, और फिर मैंने कनेक्ट कर दिया इन्हीं तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी पहले मैंने इनको किया सीरीज में और फिर मैंने किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस व्हेन 3 ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज टू पैरेलल का रेशियो निकालना है, सीरीज टू पैरेलल का रेशियो निकालना है, और केवल आपके पास है 2 मिनट, जल्दी। चलो देखते हैं यार, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 4/3। बोलो हाँ या ना, कैसे, मैं बताता हूँ 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/RP मुझे पता नहीं है, 1/R1 बता 1/4, 1/4 और 1/4। एलसीएम ले लो, 1/RP इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3। तो ये जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, 1/RP,
और पलटने के लिए हमें आरपी की वैल्यू निकालने के लिए पलटना पड़ेगा 4/3 ओम। तो देखो इसका आया 12, इसका आया 4/3, दोनों का रेशो निकालो 4/4/3, 3 पर कितना हो जाएगा 3 × 12/4, 1 × 4, 3 × 12, 9:1 इज द आंसर। 9:1 इज द आंसर। जिसका आया अपने अपने पीठ पे एक शाबाशी ले लो, और जिसका नहीं आया आंसर वो अपनी पीठ पे तेज शाबाशी ले लो। अब सुनो खेल क्या है। देखो क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहा हूं इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस सीरीज में होता है इंक्रीज, और जब मैं निकाल रहा हूं उन्हीं रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज। देखो 4 4 4 था, 4 और 4 4 होने के बाद भी कितना आया? 1 पॉइंट समथिंग आया, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हुई, और जब मैंने सीरीज में कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास 50 ओम के रेजिस्टेंस हैं 2, 50 ओम के रेजिस्टेंस 2 हैं, और मुझे बनाना है इसको 100, तो पैरेलल में करूंगा या सीरीज में करूंगा? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट कर दो। अब मुझे इसी को 25 करना हो तो पैरेलल में कनेक्ट कर लो, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आपको, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। जल्दी से छाप लो, जल्दी छाप लो। एक सवाल और दे रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जल्दी फटाफट चलो नोट बना के छाप लो कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, एंड व्हेन द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल द ओवरऑल रेजिस्टेंस, यानी सारा रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो कम हो जाता है मेन रेजिस्टेंस। जल्दी। तो एक सवाल और ताज़ा ताज़ा मैं आपके पास लेके आया हूं कि 2 रेजिस्टेंस having 3 ohm and 6 ohm magnitude are connected in parallel with the battery having 6 volt magnitude। 2 रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी having the magnitude 6 वोल्ट। इसका 3 ओम है, इसका 6 ओम है। वो कह रहा है फाइंड द करंट, फाइंड द करंट ऑन 6 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट ऑन 6 ओम रेजिस्टेंस। और आपके पास केवल और केवल 1 मिनट है। यार देखो इसमें करना क्या होगा, इसमें बहुत सिंपल एक ट्रिक अपनानी है। मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं, फिर कायदे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा ये 6 है, तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा? इस पे भी तो 6 ही होगा, और इस पे भी कितना होगा? अब इस पे करंट कितना गिरेगा? V इज इक्वल टू I इंटू आर, V बाय आई इज इक्वल टू आर, सॉरी V बाय आर इज इक्वल टू आई। आई कितना गिरेगा? 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 एम्पियर। और इस पे कितना गिरेगा? 1 एम्पियर। ओवरऑल सर्किट से कितना जाएगा? 3। तेरा ओवरऑल सर्किट का है। अब देखो कुछ बच्चे इस तरह का दिमाग लगा, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अच्छा दिमाग लगा के कर रहे हो। तो देखो कुछ बच्चों ने सॉल्व कैसे किया होगा। भाई एक काम कर, बोला आओ क्या काम करना बता। भाई एक काम कर, पहले तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल, कितना होगा? चल निकाल के देखते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। भाई एलसीएम लेना पड़ता है पता है। ओके कितना? 6 बता कितना? 2 बता कितना? 1 बता कितना? 3/6। 1/R पैरेलल P इज इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। भाई जो नेट रेजिस्टेंस आया है ना वो 2 एम्पियर का आया है। और कितनी बैटरी है पता है?
6 वोल्ट की। अब बता इसमें से करंट कितना जाएगा। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो करंट जाएगा वो जाएगा कहीं ना कहीं 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3 एम्पेयर। यानी I1 और I2 की वैल्यू, यानी I1 प्लस I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 एम्पेयर। अच्छा, तो भाई वो तो स्टार्टिंग से कर सकते थे कि इस पे कितना गिर रहा है, इस पे भी तो V गिर रहा है, इस पे भी तो V गिर रहा है। V कितना है, 6। V कितना है, 6। आप यहीं से इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अपन को पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया था। कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, 6 जा रहा है, ये पता है। तो इसको डिवाइड कर दो, 6 डिवाइड बाय 6 1 एम्पेयर, 6 डिवाइड बाय 3 2 एम्पेयर, और 2 + 1 कितना हो गया, 3। ओवरऑल ही तो निकलेगा इसमें। और सुन लो, एक बहुत खूबसूरत बात आ गई इसमें कि जब करंट निकल रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता है कि 3 पे जाऊं कि 6 पे जाऊं, वो कहता है इनका ओवरऑल कितना है, 3 है ना, खेल लो 3 से ही। अपने वो करता ही है ऑब्वियसली। तरीका लो, मेथड का समझ में आया, छाप लो। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, आपको मज़ा आया होगा, पढ़ने में मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।